ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2000, 3000 से लेके 5000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में। और किसान भाई भी बैठे, बहनों चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे भी लगातार बढ़ते जाएंगे। जोरदार अभिनंदन सभी लाडली बहन। करोड़ 25 लाख से ज्यादा लाडली बहनों के लिए आज रक्षाबंधन का आनंद है। आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और जब मैं पुष्प वर्षा कर रहा था तो केवल लाडली बहना नहीं है, यहां त्रिवेणी संगम है, सांदीपनी का भव्य विद्यालय, और बड़ी संख्या में यहां के विद्यार्थी भी। आपको भी बधाई देता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। के खाते में पहुंचा पट। मुख्यमंत्री घाटी गांव में बटन दबाते हैं, लाडली बहना के खाते में जब मुख्यमंत्री जी ने कहा 1500 रुपया पहुंचेगा, तो यहां से बटन दबा रहा खट और आपके खाते में पहुंचा पट। और बटन के खट और आपके खाते के पट के बीच में रहा दूरसंचार मंत्रालय का डब्बा। सीधा आपके डब्बे में सीधा मैसेज आ जाता है कि मोहन यादव जी ने 1500 रुपया मेरी लाडली बहने के खाते में पहुंचा दिया। अब मैं देख रहा हूं कि इस पंडाल में बैठी हुई मेरी एक एक महिला लाडली बहना के मुद्दे पर ताली बजा रही हैं, पर सारे पुरुष खामोश हैं। अरे भाई, अगर मेरी लाडली बहना के खाते में मुख्यमंत्री पैसा पहुंचा रहे हैं तो आपकी घर गृहस्थी चलने वाली है। चलो बजाओ ताली बहनों के लिए। यह भारतीय जनता पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है विकसित भारत 2047। आजादी से अमृतकाल का समय निकल चुका, अब अमृतकाल से शताब्दी काल के सफर पर हम निकल रहे हैं। और अगर अमृतकाल से शताब्दी काल के सफर पर हम निकल चुके और हमारा संकल्प विकसित भारत 2047 का है, तो क्या केवल 50% आबादी ये संभव कर पाएगी? जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, जब तक हम महिलाओं को प्रथम पंक्ति में नहीं लाएंगे, जब तक हम महिलाओं को आगे करके नहीं निकलेंगे, तब तक विकसित भारत संभव नहीं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में वो श्री गणेश की शुरुआत की, जब लाडली बहना की योजना 1000 रुपया प्रति माह खाते में पहुंचाने का कार्य किसी और सरकार ने, किसी कांग्रेस ने 75 वर्ष में नहीं किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। मेरे भाई और बहनों, 1000 रुपया को मोहन यादव जी ने 1250 कर दिया, और उसी 1250 को मोहन यादव जी ने 1500 कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी का प्रण और संकल्प है कि 5 साल के अंदर ये 1000, ये 1250, ये 1500 को 3000 रुपए तक पहुंचा के ही चैन का सांस हम लोग लेंगे। नमस्कार दोस्तों, लाडली बहना योजना से जुड़ी एक अहम अपडेट इस समय सामने निकल कर आ रही है। 36वीं किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए राहत बड़ी खबर है, क्योंकि किस्त जारी होने की फाइनल तारीख अब तय मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक 13 मई 2026 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा नरसिंहपुर गोटे गांव से सिंगल क्लिक के माध्यम से महिलाओं के खातों में 1500 की राशि ट्रांसफर करने वाले हैं।
यह भुगतान सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है और इस दिशा में हर महीने यह सहायता राशि दी जाती है। तो बहनों, 13 मई को इस बड़ी अपडेट को अपने दोस्तों और परिवारों वालों तक जरूर शेयर करें और ऐसी जानकारी के लिए, हर अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल MPSKN न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने सर्वे करवाया पूरे देश में भी, मध्य प्रदेश में भी, बासोदा और विदिशा में भी। मेरी बहनों और भाइयों, जो गरीब कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके पास रहने का पक्का मकान नहीं है, उनको कच्ची झोपड़ी में नहीं रहने दिया जाएगा। हर एक को पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, और उसको पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में भी मोहन जी और मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से सर्वे हो गया है और विदिशा जिले में भी 1 लाख से ज्यादा नाम, 1.25 लाख के आसपास नाम आए। बासोदा में भी मुझे लगता है कि 25-30 हजार मकान होंगे। इसके पहले पीएम जनमन के 17,000 मकान मैंने यहां बासोदा और विदिशा में स्वीकृत किए हैं। पीएम जनमन योजना के माध्यम मैं भी तुम्हें वचन देता हूं कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल के मानूंगा। 12वीं में मैंने कहा था कि जो बच्चे पहले नंबर पे आएंगे, अपने स्कूल में एक बेटा और एक बेटी, उसको मामा स्कूटी दिलवाएगा। हमने स्कूटी दे दी, जो पसंद में आई वो ही खरीदी, और अगले बार एक नहीं 3 बेटों को और 3 बेटियों को जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे, हम स्कूटी दिलवाएंगे। इससे क्या फायदा होगा? बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। स्कूटी लेना, अच्छा पढ़ो, स्कूटी लेना, अच्छा पढ़ो, और मम्मी पापा भी प्यार से कहेंगे बेटा पढ़ ले, मामा स्कूटी देगा, तो अपने आप शिक्षा का स्तर ठीक हो जाएगा। हमारे बच्चे और काबिल और योग्य बनेंगे। और इसलिए जैसे मम्मी कहती ना, बेटा मांझा टॉफी दिला दूंगी, तो मामा। लोकार्पण भूमि पूजन भी हो रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर 1150 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग कामों का लोकार्पण भूमि पूजन भी हो रहा है। और विकास के लिए, जो इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, हमने कहा ये किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए किसान की अगर विकास की जमीन भी लेंगे तो बाजार के दाम से 1 गुना नहीं, 2 नहीं, 4 गुना कीमत देकर के किसान के लिए भी उसका विकास का भागीदार बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन किसानों के लिए भी। और किसानों के लिए ही अभी मेरे गोविंद सिंह जी ने कहा, ये बदलते दौर में गुना ग्वालियर पूरा क्षेत्र बदल रहा है। सिंचाई की सुविधा, पानी की सुविधा, सड़क की, बिजली की, सारे क्षेत्रों की सौगात देते हुए पूरा क्षेत्र बदल रहा है। ऐसे समय में आज जब मैं आपके सामने यहाँ विकास की बात अगर कर रहा हूं तो सच में 4 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन, वो 1,500 लोगों को काम मिलेगा। जोरदार अभिनंदन 1,500 लोगों का। और ये तो पहला चरण है। आप सबसे भी निवेदन है, हाथ जोड़ के अपने परिवार सहित भविष्य के लिए आप अपनी जमीन मत बेचना। जमीन के साथ आपका जमीर जुड़ा हुआ है, आपका आधार बना हुआ है। विकास के मामले में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो गुना भी बहुत आगे बढ़ने वाला है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी, आने वाले समय के लिए। जिस प्रकार से समय बदला है, हमारी सरकार महिला, युवा, गरीब, किसान सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। लाडली बहनाएं बैठी है, लाडली बहनों के लिए जोरदार ताली बजाए, लाडली बहनों के लिए भी। और किसान भाइयों के लिए, किन किन को किसान सम्मान निधि मिलती है, हाथ खड़े करो जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या में ये किसान सम्मान निधि भी माननीय मोदी जी के माध्यम से और हमारी सरकार के माध्यम से मिल रही। मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और लगातार आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। अरे किसान, उसका तो सम्मान इतना ज्यादा है। सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों का सम्मान बराबर है। किसान भी
पसीने को बहाकर, सूरज से आंख मिलाकर, अन्न उपजा करके मानवता के पेट का पालन करने का काम करता है। सीमा पे जवान जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा का काम करता है और ऐसे में हमारे लिए किसान, महिला, युवा, गरीब सबके कल्याण के लिए काम होना चाहिए। ऐसे में इसलिए जब देने जा रहे हैं तो कमी किस बात की है? बहुत लंबा समय चला गया, अब तो गेहूं भी 2625 में खरीद रहे हैं। 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन मित्रों 55 साल में कांग्रेस के शासनकाल में किसानों का गेहूं 90-85 से 100 रुपए कुंटल मिलता था और 2002-03 तक, जब तक उमा जी की सरकार बनी तब तक वही था। 55 साल में केवल 400 रुपए कुंटल बढ़ा, 400 रुपया 500 रुपए के अंदर अंदर मिलता रहा। लेकिन हमारी सरकार भाजपा की जब से बनी, आप धीरे 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 करते करते आज 2625 रुपए कुंटल खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो ये किसान भाइयों के लिए भी। किसान की आय बढ़े, लाभ का धंधा खेती बने, पशुपालन करे, मछली पालन करे, तमाम प्रकार से किसान की आय बढ़े। हर क्षेत्र में हमारी सरकार आगे बढ़ रही। ऐसे में लाडली बहनों के लिए भी पहले 1000 से योजना चालू करी। कांग्रेस ने बहुत मजाक बनाया था, पैसे नहीं है, कहां से दोगे, झूठ बोल रहे हो, केवल चुनाव की बात कर रहे हो। अरे कांग्रेसियों, आंखें हो तो देख लो, हमारी सरकार 2.25 साल हुए, अभी तक 52,000 करोड़ रुपए की राशि दे चुके हैं। 52,000 करोड़ की राशि लाडली बहनों के लिए। हमारी सरकार का घोष वाक्य है, सच्चा वादा पक्का काम। प्रेम से बोलो जय श्री। पर मुस्कुराहटा है और उससे हम लोगों के गांव के विकास की, बहनों के कल्याण की, कैसे लोगों के घर बने और कैसे मेरी ये बहनें बैठी है, ये गरीब ना रहे, इनकी आंखों में आंसू ना रहे, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। और इसलिए हम लोगों के संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मेरी बहनों, 2 बात मैं कहना चाहूंगा। नंबर 1, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी के साथ से हम किसी गरीब को कच्चे घर में नहीं रहने देंगे, हर एक का पक्का मकान बनेगा। ये हमारा संकल्प है प्रधानमंत्री आवास योजना में। नया सर्वे करवाया कमलेश जी ने और नए सर्वे में सूची अब सामने आ रही है। उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करके हर गरीब को मकान मिलेगा पक्का, ये संकल्प हमारा है। और दूसरा मेरी बहनों, कोई बहन गरीब ना रहे। बहनों की आंखों में आंसू क्यों रहे? 1000-2000 रुपए की हाथ क्यों फैलाए? हर एक बहन खुशहाल हो, बेटी खुशहाल हो। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको पूरा करने की जवाबदारी हमारी है। हम उत्तर प्रदेश की भी हर बहन को लखपति दीदी बनाएंगे आजीविका मिशन के माध्यम से। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा। 3 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। अब प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य किया 6 करोड़, 3 करोड़ बननी थी 27 के अंत तक, लेकिन 26 में पूरा हो गया लक्ष्य। अब 6 करोड़ दीदी लखपति बनेगी, मतलब उनकी आमदनी हर साल 1 लाख रुपया से ज्यादा होगी। इसमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे। सरकार के माध्यम से फिर सर्वे करा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बैठे हैं। हमारे लिए परमात्मा के आशीर्वाद से ग्रामीण क्षेत्र में भी सर्वे प्रारंभ होगा। प्रत्येक गरीब के लिए मकान देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से फिर सर्वे करा रहे हैं। हमारी जनता के साथ जो भावना जुड़ी है, गरीब वर्ग के कल्याण के लिए रोजगार के सभी अवसर उपलब्ध कराते हुए लगातार हम काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज भी आपके यहाँ बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें। कटनी जिले के अंदर कांग्रेस के
शासनकाल में पते नहीं चलते थे, लेकिन हमारी सरकार हर क्षेत्र में, और गरीबों के लिए तो क्या योजना है। अरे हम तो मानवीय संवेदना वाले लोग हैं। किसी चौराहे पे जब हम सड़कें अच्छी बना रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, कोई घायल पड़ा मिले, तो आप डरना मत। वो गया जमाना जब घायल को आप हॉस्पिटल पहुंचाओ तो पुलिस आपके घर आ जाती है। अब पुलिस घर नहीं आएगी, पुलिस तो आप नाम लिखाना थाने पे कि मैंने ये घायल व्यक्ति को, पहली बात तो भगवान महाकाल से कामना करता हूं कि कोई घायल नहीं हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हो, लेकिन दुर्दैव से अगर हो जाए तो उसको उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाओ तो 1.5 लाख का इलाज सरकार फ्री कराने वाली है। हमारे सरकार के खर्चे से 1.5 लाख रुपए तक का सारा पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल भी होगा। तो माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार मदद करेगी। जोरदार अभिनंदन मोदी जी का करें। और जिसने पहुंचाया, जान बचाई, उसको 25,000 रुपया देने वाली है। पहुंचाने वाले को भी 25,000 रुपया राहगीर योजना के माध्यम से। अरे किसी की जान बचेगी, किसी का बच्चा होगा, किसी की बच्ची होगी, कोई माँ बाप अपने परिवार को छोड़ के कहीं जा रहा होगा, हर एक घर में से कोई भी कष्ट में अगर होगा तो 25,000 रुपया तो मामूली बात है, लेकिन वो घर बचाने की जवाबदारी हमारी है। जिनका वो भैया घायल पड़ा हुआ है, वो भाई हो या बहन हो, ये हमारा काम उसकी चिंता करने का। नमस्कार किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के किसानों और गरीब परिवार के लिए सरकार की तरफ से 2 बड़ी योजनाओं को लेकर अहम अपडेट सामने आ रही है। पहली तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों को पक्का घर देने की प्रक्रिया लगातार जारी है। जिन लोगों ने आवेदन किया है वे अपनी सूची और भुगतान स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त को लेकर किसानों में उत्साह बना हुआ है। सरकार द्वारा किसानों के खाते में आर्थिक सहायता राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है ताकि खेती से जुड़े खर्चों में मदद मिल सके। और ऐसी ही सरकारी योजनाओं के हर अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल MPSKN न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें।